ને વાત કરીશું નુમાં શોભાયાત્રા પર સંગ્રામની હરિયાણાના નુમાં શોભાયાત્રાને લઈને તણાવ જોવા મળ્યું છે। બ્રજમંડળની શોભાયાત્રાને લઈને કડક બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે। શોભાયાત્રાને પગલે નુમાં કલમ 144 લાગુ કરી દેવામાં આવી છે, જ્યાં મેવાતનું નલહડ શિવ મંદિર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે। શોભાયાત્રા કાઢવા પર લગાવાયો છે પ્રતિબંધ। માત્ર મંદિરમાં જળાભિષેક માટે જ છે અનુમતિ। પ્રતિબંધ છતાં વીએચપીની શોભાયાત્રા કાઢવાની તૈયારી। મહત્વનું છે કે થોડા દિવસ પહેલા मेवातना नलहड शिव मंदिर पासे ज शोभायात्रा समय हिंसा फाटी निकली हती। त्यारे आजे श्रावणना छेल्ला सोमवार निमित्ते हिंदू संगठन द्वारा फरी शोभायात्रानुं आयोजन करायुं छे, जेने लईने तंत्रए पण तैयारीओ करी लीधी छे। नुमा कलम 144 लागू करी देवाई छे, साथे सरकारे शोभायात्रा काढवा पर प्रतिबंध लगाव्यो छे अने मात्र नलहड शिव मंदिर जळाभिषेक करवानी अनुमति आपी छे। त्यारे सरकारना प्रतिबंध छतां हिंदू संगठनो शोभायात्रा काढवा माटे तैयारी करी रह्या छे, जेने पगले मेवातना शिव मंदिर आसपास पोलीसनो मोटो काफलो खड़की देवामां आव्यो छे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण माह में 8वां सोमवार ये पहली बार आ रहा है। आज सोम प्रदोष भी है और इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें नुह की ओर हैं। क्या वहां के रहने वाले स्थानीय लोग आज अपनी श्रद्धा के अनुसार जलाभिषेक कर पाएंगे और तीनों जो प्रमुख स्थान हैं वहां पर जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकेंगे या नहीं? यह ठीक है कि वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, यह ठीक है कि G20 की गरिमा है और वही हमने ध्यान में रखकर पहले से ही तय किया था। यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद की नहीं रहेगी, स्थानीय समाज मिलकर निकालेगा और विश्व हिंदू परिषद के लोग अपने अपने स्थानों पर जहां वो रहते हैं वहां के किसी मंदिर में जाकर सामूहिक जलाभिषेक करेंगे, जैसा मैं स्वयं रोहतक के अंदर करने वाला हूं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार की प्रशासनिक रोक लगाई गई वो कितनी उचित है इसका विश्लेषण उनको करना चाहिए। यदि इस प्रकार का चाक चौबंद व्यवस्था 21-31 को कर ली होती तो शायद आज के इस परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। श्री राम जन्मभूमि कमेटी और सरयू जल सभी तीर्थों का जल लेकर के जो पूर्व में संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनकी आत्म शांति के लिए मुझे श्रद्धांजलि देना था घटना स्थल पर और वही सरयू जल से जलाभिषेक करके वापस चले जाना है। मेरे साथ में बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि देके वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। तो मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। जब तक श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे अनुमति नहीं मिलेगी जलाभिषेक के लिए, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। अगर अपमानपूर्वक कहीं हमको उठा के फेंक देंगे तो जहाँ फेंकेंगे वहीं आमरण अनशन करूँगा। तो मुख्यमंत्री ने अगर ऐसा तय कर लिया है कि ये भारत नहीं है इस्लामाबाद है और यहाँ भारत में रहकर हम अर्चना पूजा नहीं कर सकते हैं, तो हम इस्लामाबाद में जी लेंगे। जब तक हमारे जी में जी है, प्राण में प्राण है, तन बदन में खून है, तब तक हम प्रयास करेंगे अपने धर्म का पालन करने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता है भाई। आज जब हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और उस समय जो है आप मंदिरों में जलाभिषेक करने नहीं दे रहे हो। अब हिंदू वो जलाभिषेक नहीं करेगा तो कौन करेगा भगवान शिव का? यह तो गुड़गांव जो है सब जानता है कि गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है, सनातनियों का स्थान रहा है और इस तरह से ये बात ठीक नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर जिहादियों के दबाव में सरकार दबाव में आ जाती है। एक तरफ तो सरकारें वहाँ की जो है इमामों को वेतन बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमारे पुजारी और संतों को सनातनियों को कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आप जलाभिषेक भी नहीं करने दोगे तो क्या चाहते हो? मेवात को पाकिस्तान घोषित करना चाहते हो? क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा घोषित करने चाहते हो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और खट्टर सरकार से मांग करता हूं कि वो व्यवस्था करें। जलाभिषेक करने जा रहे हैं, वो युद्ध लड़ने थोड़े जा रहे हैं। आप युद्ध की स्थिति बना रहे हो। इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री जी अपनी देखरेख में इसके बारे में सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं।
देखिए, परमिशन न मिलने के बाद भी जो लोग यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, सरकार उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। पूरे देश के अंदर इस तरीके का वाकया अगर कभी होता है, किसी से ये डर होता है कि वो कानून को तोड़ेगा, तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार और ये लोग मिले हुए हैं, चूंकि वो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कदम उठाने में रिलक्टेंट है। प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है शोभा यात्रा की, किसी भी प्रकार की यात्रा की। बाकी जो धार्मिक उसकी परंपराओं के अनुसार जलाभिषेक, आप खुद मंदिर में गए होंगे, चल रहा है। मैंने बता दिया, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी अनुमति नहीं है और हम आपसी सहमति से बातचीत करके भी रोक रहे हैं। और अगर कानून व्यवस्था के मेंटेन करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी फोर्स डिप्लॉयड है। में स्थिति तनावपूर्ण है, उसको लेके इस समय मेडिकल कॉलेज के सामने भारी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, किसी भी तरीके से किसी भी हिंदू संगठन के नेता को अंदर आने की अनुमति नहीं है। सभी के आई कार्ड्स चेक कर कर ही यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कई चेक पॉइंट्स और कई सिक्योरिटी पॉइंट्स ऐसे भी बनाए गए हैं जहाँ पर हथियारबंद जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ये शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने, और यही रास्ता मेडिकल कॉलेज को आता है और यहीं से नल्हड़ महादेव मंदिर के लिए भी ये रास्ता जाता है। बहरहाल किसी भी तरीके की कोई चूक प्रशासन आज नहीं चाहता और फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नू में बढ़ाई गई है, वाकई में नू को पूरी छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नू। हिंदू संगठनों द्वारा प्रस्तावित ब्रजमंडल यात्रा को लेकर नू में माहौल तनावपूर्ण है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगहबानी है। केंद्रीय सुरक्षा बल और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। कल देर रात नू पुलिस ने कई हिंदू संगठनों के नेताओं को हिरासत में लिया। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी से नू के पूर्व जिला अध्यक्ष थे सुरेंद्र देसवाल, उनको भी उनके घर से उठाया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। तमाम हिंदू संगठन के नेताओं पर लगातार पुलिस नज़र बनाए हुए है कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा मूवमेंट जो नू में अशांति फैलाए या यात्रा की ओर बढ़े, उसको लेकर कहीं ना कहीं रोक टोक की जाएगी। बहरहाल पूरे नू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चेक पॉइंट्स और पुलिस ही दिखाई दे रही है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नू।